हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे कि हम मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के क्या कंडीशन होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और इनसे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को डिस्कस करते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमें उसका सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सीखा था और मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है बिल्कुल डिफरेंट है उनसे। देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स। ए और बी दो मैट्रिक्स है। देन प्रोडक्ट ए बी ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड। क्या बोला हुआ है? इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी एंड वी से दैट दीज आर कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। अब देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स अज्यूम किया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m इंटू एन ऑर्डर का है और इसका जो ऑर्डर है वो k इंटू एल ऑर्डर है। यानी कि पहले वाले का ऑर्डर m इंटू एन है, सेकेंड वाले का ऑर्डर k इंटू एल है। कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तभी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? m इंटू एल। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर जो आएगा वो m इंटू एल का ऑर्डर आएगा। तो उम्मीद है आपको इसका मतलब समझ आया होगा। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ और फिर हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं मैं ये भी समझाऊंगा। मैंने यहाँ से ए और बी दो मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये जो मैट्रिक्स हमने ए और बी कंसीडर किया है वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है कि नहीं करता। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2। और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन क्या बोला हुआ है कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो, ये दोनों अगर इक्वल हैं तब जा कर के हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आएगा ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। स्टूडेंट, आपको स्टार्टिंग में मैं समझ सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन भी इजी लगने लगेगा। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम समझ आए, लेकिन इसी तरह से जुड़े रहिए, आपको 100% समझ आएगा। देखिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 और बी मैट्रिक्स गिवन है 0 1 5 और -2। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम।
तो हो सकता है आपको इनिशियली स्टेज पे कम समझ आए, लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल 100% मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रो को पिक करेंगे। इस रो की मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, फिर यहाँ पे साइन प्लस का, -1 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, -1 इंटू 5। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, 1 इंटू 1, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर साइन प्लस का, फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ, -1 इंटू -2। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ कर दिया। सेकंड रो को पिक करेंगे और सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, तो 2 इंटू 0 प्लस, फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, 3 इंटू 5। अब देखिए सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन हमें सेकेंड कॉलम के साथ करना है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 - 5, 1 + 2, 0 + 15 और 2 - 6 इज इक्वल टू -5, 3, 15 और -4। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई समझ आया होगा। हमने ए को स्क्वायर जूम किया, बी को स्क्वायर जूम किया। अब हम इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अब ए बी ना करके अब हम बी ए करते हैं, मतलब कि पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। तो 0, 0, 1, 5 -2 इंटू, और ए मैट्रिक्स क्या है, 1 - 1, 1 -1, 2 और 3। अब आइए इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 रो और 2 कॉलम है, इधर भी 2 रो 2 कॉलम है, और मैंने अभी क्या बताया कि पहले वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो अगर इक्वल है तभी हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 कॉलम और 2 रो है तो हम इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो m और l है ना, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये जो है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये 2 है और ये भी 2 है, तो देखिए यहाँ पर भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है कि नहीं आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो 0 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कर लेंगे, तो 0 इंटू 1 साइन प्लस का, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 1 इंटू 2। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। फिर देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 5 इंटू 1 प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -2 इंटू 2। अब 5 की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, 5 इंटू -1 प्लस -2 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, -2 इंटू 3। इसको सॉल्व कीजिए, 0 + 2, 0 + 3, 5 - 4 और -5 - 6 इज इक्वल टू 2, 3, 1 -11। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये 2 और ये 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए 2 इंटू 2,
अब यहाँ से आप क्या चेक कर पा रहे हैं, देखिए जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया था तो मैट्रिक्स क्या आया था, -1, 3, 15 और -4। और जब हमने बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2, 3, 1 और 11। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, अनइक्वल होता है। और ये ऑलवेज अनइक्वल नहीं होता है, जहाँ पे इक्वल होगा मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद है 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आया होगा कि हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब आइए मैं कुछ एग्जाम्पल और कंसिडर करता हूँ। अब आइए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार मैंने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट लिया है। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है ए और बी को। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 2, -1, 3, 0, 1, 4। और बी मैट्रिक्स गिवन है 1, 0, 2, 1, -3 और 5। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम है और इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। तो देखिए क्या हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे 3 कॉलम है और यहाँ पे 3 रो है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हम इसको कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2 × 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 2 × 1 साइन प्लस का, -1 को 2 के साथ, -1 × 2 फिर साइन प्लस का। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 3 × -3। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर साइन प्लस का, -1 को 1 के साथ, -1 × 1 साइन प्लस का। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 3 × 5। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ कर दिया। अब सेकंड रो को पिक करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो 0 × 1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 × 2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन हमें सेकेंड कॉलम के साथ करना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 0 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 1 × 1 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 4 × 5। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 -2 -9, 0 -1 प्लस 15, 0 + 2 -12 और 0 + 1 + 20। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, -9, 14 और -10 और 21। जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो देखिए 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया कि नहीं आया। ए और बी मल्टीप्लाई किया था। अब हम इसी दोनों मैट्रिक्स को अब हम बी और ए कैलकुलेट करते हैं। देखिए b × a इज इक्वल टू 1 0 2 1 1 0 2 1 -3 5। और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 -1 3 0 1 4। आपको स्टूडेंट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन मैं आपको सिखा करके ही दम लूँगा। तो आइए इसको समझते हैं।
देखिए, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो पहले चेक करते हैं इसमें कितने रो हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो है और 2 कॉलम है। और इसमें फर्स्ट सेकंड 2 रो है और 3 कॉलम है। तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये 2 है और ये भी 2 है। पहले वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो देखो इक्वल है कि नहीं है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आएगा? 3 × 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को पिक करेंगे और तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लेते हैं। फिर 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ प्लस 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन प्लस का, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो यह आ गया 0। अब देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमने तीनों कॉलम के साथ कर दिया। अब सेकंड रो को पिक कीजिए। 2 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 2 × 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो 0। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 2 × -1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आ जाएगा 0। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 2 × 3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 1 × 4। और थर्ड रो को पिक करते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -3 × 2 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0। -3 को -1 के साथ, -3 × -1 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 5 × 1। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 -1 और ये 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 4 -2, 2 3 जा 6 और 4 10। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ है। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आया और 1 को 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ना कि 0 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? -1 आएगा। अब ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 3 और 5 8। 20 में से 9 माइनस करेंगे 11। तो देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आया वो कितना आया? 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया। तो अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि a × b और b × a जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो गया? AB नॉट इक्वल टू BA। मैं कुछ कंडीशन ऐसा कंसिडर करता हूँ जिसमें मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर मैं एक A मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ, 2 4 6 8 1 3 6 1 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 × 3 का ऑर्डर है। और एक B मैट्रिक्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ, 6 8 -1 और 4। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 2। तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो चेक करते हैं। देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं और सेकंड वाले मैट्रिक्स में 2 रो हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको समझाता हूँ मैं। अगर A कोई मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? AIJ और इसका ऑर्डर है M × N का। एक और B मैट्रिक्स मैं जूम कर लेता हूँ, BJK और इसका ऑर्डर N × P। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक नया ऑर्डर हमें मिलेगा ए बी, या फिर आप इसको सी भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा सी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या ऑर्डर होगा। मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, ए इज इक्वल टू 4 6 8 और 2, और एक बी मैट्रिक्स में कंसिडर करता हूँ 3 -1 4 और 0। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो जो है वो इक्वल होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो 2 इंटू 2 का ऑर्डर आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने सी मैट्रिक्स लिखा, तो यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आई, और इसमें कॉलम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, के कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा के। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, रो इंटू कॉलम, और इसमें रो को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एम, और कॉलम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पी। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। अब आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही ए बी और सी ये तीनों की तीनों मैट्रिक्स जो है वो मैंने सुटेबल मैट्रिक्स कंसिडर किया है, मतलब कि ये तीनों के तीनों ऐसे मैट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो सकता है। और यहाँ पर मैंने लैम्डा को एक स्केलर क्वांटिटी मैंने एज्यूम किया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आप a को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे b को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स में फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने आपको प्रूफ करके भी समझाया हुआ है। तो इसीलिए मैट्रिक्स के अंदर अगर ये तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए सेटिस्फाई होता है तब हम मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन प्रॉपर्टी हम अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे a प्लस बी है, फिर यहाँ c है, तो मतलब a को ना पहले b c से मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू सी प्लस, और b को c से मल्टीप्लाई करना है b इंटू सी। कभी ऐसा नहीं करना आपको कि c को a से कर दिया और c को b से कर दिया, तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, यानी कि a इंटू बी, अगर तीन सुटेबल मैट्रिक्स है तो पहले a को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर a को पहले सेम रख दीजिए और पहले b और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि पहले a और b को मल्टीप्लाई करना है, फिर c से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, a एंड b आर सुटेबल मैट्रिक्स। सुटेबल मैट्रिक्स का मतलब मैं आपको बार बार समझाने लग रहा हूँ कि हमने ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर किया है जो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो लैम्डा a इंटू बी है, तो भैया a को तो पहले एज इट इज़ रख दीजिए और फिर लैम्डा को b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर पहले लैम्डा को a के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा इंटू a, और फिर b को मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब कहने का ये है कि ये इंटरचेंज नहीं करना आपको। अगर ये b बाद में है ना तो यहाँ पे b बाद में ही आएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि b को पहले लिख देना है, क्योंकि मैट्रिक्स में वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, और वन से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो सेम आता है। अब आइए बात करते हैं पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की। पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स,
अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m इज इक्वल टू n। तो अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो देखिए, अगर कोई A मैट्रिक्स है और उस पर पावर अगर 1 है तो वो सेम आंसर देगा। अगर यहाँ पर 2 है तो आपको ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 लिखा हुआ है और आपको उसने कहा कि भैया a स्क्वायर बताओ, तो आपको ऐसा नहीं कर देना कि 2 का स्क्वायर कर दोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 और 8 का 64। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए मैट्रिक्स में। मतलब कहने का ये है कि आप इसको ऐसे स्क्वायर नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे 2, 4, 6 और 8, और फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम मल्टीप्लाई वाले रूल से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी इसका स्क्वायर नहीं करना। उसके बाद अगर मैं a क्यूब की बात करूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा a इंटू ए। तो पहले आप a को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से a से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। इसी तरह से अगर ये आगे ऐसे चलता रहा और अगर पावर a रेज टू पावर n है तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, a इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। मतलब कि देखिए, अगर यहाँ पे n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए दोनों का बेस अगर सेम है, तो दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो सॉल्व करके तो यही आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ए। दोनों ही सिचुएशन में सेम चलेगा ये। तो ये था पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, अब देखिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा एक इक्वेशन जिसके अंदर जो पावर है, जो डिग्री है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, ना ही रूट में वैल्यू होनी चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर f(x) है और इसको मैं कह देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स के अंदर पॉलिनोमियल कैसे काम करता है, यानी कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ना, वो क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को पुट करना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर a मैट्रिक्स होगा इज इक्वल टू, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे a पुट कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने i क्यों लिखा, क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स पुट करना है, तो i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दे रखा होगा वही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज्यूम करना है। तो ये था स्टूडेंट, मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़, और पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है और काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है ये। तो उम्मीद है आपको आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।